हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए मैथ का काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है और इसमें वैसे ही प्रश्न लिया गया है जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उसे प्रेस करके दबा दीजिए, ऑल कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और मैथ बनाने से एक महत्वपूर्ण हम बात बताना चाहते हैं, मैथ आप तभी बना सकते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो या सब्जेक्टिव, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो हम जो भी फॉर्मूला बताएंगे आप लोग क्या कीजिएगा, उसे लिख के याद कर लीजिएगा। उसके बाद मैथ कभी भी बनाइएगा तो बहुत ही आसान लगेगा मैथ आपको। और इसके अंत में एक होमवर्क प्रश्न है, होमवर्क प्रश्न का जवाब आपको देना है। अगर आप सही जवाब देते हैं तो हम वीडियो में आपका कमेंट जरूर दिखाएंगे और आपका नाम भी लिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न, और पहला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या है, 4, 8, 12, 16 डॉट डॉट का 30वां पद निकालें। तो यहाँ पे देखिए 30वां पद कैसे निकाला जाता है। तो 30वां पद निकालने के लिए 30वां पद का फॉर्मूला याद होना चाहिए, बिना फॉर्मूला का नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए 30वां पद का फॉर्मूला क्या होता है। 30वां पद का फॉर्मूला होता है a प्लस 29d, एक कम करके लिखा जाता है। तो यहाँ पे 30वां पद निकालने के लिए a चाहिए और d चाहिए। तो ये a क्या है, जो श्रेणी का प्रथम पद होता है उसे a कहते हैं। तो हम लोग को a मिल गया कि ये a है। उसके बाद d निकालेंगे। तो d कैसे निकाला जाता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो दूसरा पद 8 है, उसमें से पहला पद घटा देना है 4, तो घटेगा 8 में से 4 आएगा तो कितना बचेगा 4। तो यहाँ पे बस रख देना है, a का मान है 4 प्लस 29 और d का मान कितना है, ध्यान से देखिए ये भी कितना है 4। तो सबसे पहले गुणा का काम होता है, तो सबसे पहले गुणा करेंगे। 9 चौका 36 के 6 हाथ में लगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8 और 3 11, 116। और 116 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर 15वां पद पूछता है कि 15वां पद निकाले, तो 15वां पद निकालने के लिए कितना फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस 14d, और बस a और d का मान निकाल दीजिए। उसके बाद कोई भी पूछे आपको निकल जाएगा, बस a और d आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे जो हम पूछे थे शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो सबसे पहला कमेंट आया गणेश सर का, जो बोले हैं कि होमवर्क क्वेश्चन का 24 कैरेट सही आंसर होगा और इनका आंसर भी सही है। आप ऐसे कमेंट बता सकते हैं, आपका इसी तरह नाम लिया जाएगा। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न यहाँ पे देखिए, दूसरा प्रश्न है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल कितना दिया है, 2 और 3 दिया है। बोल रहा है कि द्विघात बहुपद एक निकालना है जिसके शून्यकों का योग दिया है। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी और बटा ए। तो शून्यकों का योग कितना दिया है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे 2 दिया है। तो शून्यकों का योग कितना दिया है, यहाँ पे रख देंगे 2 और माइनस यहाँ पे लिख देंगे बी बटा ए। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे। तो a का मान यहाँ से कितना निकलेगा, a का मान निकलेगा 1 और b का मान कितना निकलेगा, ये माइनस इसके साथ आ जाएगा तो -2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या दिया है, तथा गुणनफल कितना दिया है, ये रहा गुणनफल वाला। गुणनफल कितना दिया है, 3। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या होता है, c बटा a। तो अल्फा गुणे बीटा का मान कितना दिया है, यहाँ पे 3। गुणनफल कितना दे दिया है, 3 बराबर यहाँ पे लिख देंगे c बटा a। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे। फिर a का मान कितना निकलेगा, ये a का मान हुआ 1 और यहाँ पे c का मान होगा, देखिए यहाँ पे c का मान कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 3। अब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, याद रखिएगा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। बस यहाँ पे a का मान, b का मान, यहाँ पे c का मान रख दीजिए। a का मान कितना है, 1x² लिख देंगे, प्लस है तो प्लस देंगे, लेकिन b का मान देखिए -2 है तो यहाँ पे लिख देंगे -2 और x। अब प्लस है तो प्लस, c का मान कितना है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे रख देंगे 3। तब देखिए क्या होगा, 1 में x² से गुणा होगा तो x² होगा, यहाँ पे प्लस में माइनस से गुणा हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2, x है तो यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ पे +3 है तो लिख देंगे +3। तो हम लोग का द्विघात बहुपद कितना निकल गया, x² माइनस 2x प्लस 3। तो x² माइनस 2x प्लस 3, यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, जो हम पूछे हैं। तो दूसरा कमेंट आया है चंदन सर का, जो ये इनका भी सही है, 24 कैरेट। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है
यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sin थीटा का मान निकालें। देखिए इसमें क्या दिया है, कैसे इन प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले आप लिख दीजिए tan थीटा बराबर, यहाँ पे लिख दीजिए 3/4। तो tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, आधार। तो यहाँ पे देखिए लंब बटा आधार, यानी लंब कितना दिया है 3 और आधार कितना दिया गया है 4। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे साइन थीटा का मान निकालिए। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, कर्ण। तो ध्यान से देखिए, लंब तो पता है कि लंब 3 होगा, लेकिन कर्ण पता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोगों को कर्ण निकालना पड़ता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ क्या होता है, आधार का स्क्वायर होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कर्ण स्क्वायर निकालना है, तो लंब कितना दिया है, 3 दिया है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार कितना दिया है, 4 दिया है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का कर्ण का स्क्वायर। तो अब देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 16 9 कितना हो जाएगा 25। अब इधर स्क्वायर है तो बराबर को उधर जाता है तो क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, √25, और 25 का वर्गमूल निकल जाएगा 5, यानी कर्ण कितना निकल गया 5। तो यहाँ पे पूछा गया कि साइन थीटा का मान बताइए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब और बटा कर्ण। तो लंब यहाँ पे कितना दिया है 3, तो हम लिख देंगे 3, और बटा कर्ण अभी निकला है, कर्ण कितना निकला है 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। तो साइन थीटा का मान कितना निकल जाएगा, 3/5। जो ऑप्शन में देखिए कहाँ पे, ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा कमेंट आया है नीतीश पंडित सर का, जो 24 कैरेट, इनका भी सही है। और ये जो लोग भी कुछ हमसे पूछते हैं उनका रिप्लाई जरूर देते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसा हमारा नाम आए, तो इसी वीडियो के अंत में आपको एक होमवर्क प्रश्न मिल आएगा, उसे बनाना है आपको, हमको कमेंट कर देना है, बस अगली वीडियो में आपका नाम लिया जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है 4 नंबर, 24, 15, 22, 13, 9, 10 का परिसर ज्ञात करिए। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो परिसर कैसे निकाला जाता है, बार बार हम आपको बताएं। परिसर निकाला जाता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। बस आपको क्या कर देना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या कर देना है, घटा देना है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कितना है, तो सबसे बड़ी संख्या आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 30 माइनस, और सबसे छोटी संख्या ढूंढना है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 9 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 9। 30 में से 9 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा 21। यही हम लोगों का क्या होता है, परिसर होता है या रेंज होता है। इंग्लिश में रेंज होगा, हिंदी में क्या होगा, परिसर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला कमेंट आया था कुशल कुमार सर का, जो 24 कैरेट, इनका भी सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 5 नंबर, यदि P और Q 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा निकाले। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। यहाँ पे देखिए एक संख्या ले लिए 3 और एक ले लिए, यहाँ पे ले लिए 6। तो यहाँ पे देखिए 3 किससे कटता है, 1 से कटेगा, नहीं तो 3 से कटेगा। लेकिन 6 देखिए किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 3 से कटेगा। और कितने से कटेगा, 6 से कटेगा। तो ध्यान से देखिए, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं के सिवा किसी अन्य संख्या से न कटे। जैसे 2 हो गया, 2 भी क्या है, अभाज्य संख्या, 1 से कटेगा नहीं तो 2 से कटेगा। 5 हो गया तो 5 भी किससे कटेगा, 1 से कटेगा नहीं तो 5 से कटेगा। 7 ले लीजिए, ये भी 1 से कटेगा नहीं तो 7 से कटेगा। तो जो एक और स्वयं के सिवा यानी खुद के सिवा किसी अन्य संख्या से नहीं कटता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब अभाज्य संख्या आपको समझ में आ गया होगा। और भाज्य संख्या किसे कहते हैं, एक और स्वयं के सिवा किसी भी अन्य संख्या से अगर एक भी किसी अन्य संख्या से कट जाए तो भाज्य संख्या होता है। तो यहाँ पे 6 क्या होगा, भाज्य होगा। 8 क्या होगा, भाज्य होगा। और यहाँ पे 6 भी क्या होगा, भाज्य होगा। 4 भी क्या होगा, भाज्य होगा। तो यहाँ पे पूछा है 2 अभाज्य संख्या, तो कोई भी आप 2 अभाज्य संख्या ले लीजिए। जैसे हम ले लिए 3 और 5, 2 अभाज्य संख्या, ये भी 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, ये भी 1 से कटेगा, 3 से कटेगा। और 2 अभाज्य संख्या का जब हम मौसा निकालेंगे तो उसका मौसा कितना आएगा, देख लीजिए आप। यहाँ पे 3 एकम कितना हो जाएगा, 3, 2 और यहाँ पे 3, 2 एकम 2 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, यानी 2 से कटाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में, यानी मौसा कितना निकलेगा, 1। 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा के लिए आप लोग याद रखिए कि 1 होगा। और 2 भाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है, 2। अगर भाज्य संख्या होगा तो मौसा 2 होगा, और अभाज्य संख्या होगा तो मौसा कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे पूछा है 2 अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा, तो 2 अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे अगला कमेंट आया राकेश कुमार सर का, इनका भी 24 कैरेट है, इनका भी सही है जवाब। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे
अगला प्रश्न है k का मान निकाले जिसके लिए समीकरण निकाय का एक भी हल नहीं है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि k का मान निकालिए और इस समीकरण का एक भी हल नहीं है। तो इस सबसे पहले आप k का मान निकालिए, इस समीकरण का एक भी हल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एक भी हल नहीं है, तो सबसे पहले देखिए समीकरण का कब एक भी हल नहीं होता है तो उसका मान कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए एक भी हल नहीं होता तो उस समीकरण का व्यापक रूप कैसा होता है, ध्यान से देखिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2। तो यहाँ पे देखिए जब एक भी हल नहीं होता है तो ये समीकरण बनता है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होता है c1 बटा c2 का। तो बस आप मान रख दीजिए, a निकल जाएगा। अब देखिए a1 क्या होगा, ये होगा हम लोग का a1, ये होगा b1, ये होगा c1 पहले समीकरण में। दूसरे समीकरण में क्या होगा, ये होगा a2, ये होगा b2 और ये होगा c2। तो बस आपको मान रख देना है। a1 का मान यहाँ पे कितना आएगा, तो a1 का मान देखिए यहाँ पे k है तो यहाँ पे लिख देंगे k, और बट्टा a2 का मान कितना है, यहाँ पे देखिए x में जो गुणा करता है वो a1 होता है यानी 6 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। b1 का मान लिखेंगे तो ध्यान से देखिए 5 नहीं लिखेंगे, -5 लिखेंगे। अगर माइनस में होगा तो यहाँ पे लिख देंगे -5। और b2 कितना है, ध्यान से देखिए 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब देखिए बराबर नहीं है यहाँ पे c1, तो c1 का मान कितना है 2 है, और बट्टा c2 का मान कितना है 7। तो यहाँ पे देखिए हमको बराबर नहीं में वाला नहीं लेना है, तो इसको हम लोग बराबर नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बीच में बराबर नहीं है, तो हम इसको नहीं लेंगे। जो बराबर होगा हम लोगों का, जो बराबर होगा वही लेंगे, यानी इनको और इनको लेंगे जो दोनों आपस में बराबर हो। तो बराबर कौन है, k बटा 6 बराबर -5 बटा 2। इसी को हम हल कर देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में k से गुणा होगा तो 2k, और बराबर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, और 6 5 कितना होता है 30। अब देखिए यहाँ पे 2 गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी -30 और बट्टा 2 कट के कितना हो जाएगा -15। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और कुलदीप राज सर का भी 24 कैरेट है, इनका भी क्या है, सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही आसान, tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकाले। तो सबसे पहले आपको 60 डिग्री का tan का फॉर्मूला याद होना चाहिए। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो यहाँ पे देखिए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। बस आपको यहाँ पे रख देना है। देखिए यहाँ पे tan स्क्वायर 60 डिग्री लिखा हुआ है, तो यहाँ पे tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, और इसका स्क्वायर है तो बस आपको क्या कर देना है, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार गुणा। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार गुणा। तो √3 का 2 बार गुणा करेंगे तो √3 में √3 से गुणा हो जाएगा √9, और √9 का वर्गमूल कितना होता है 3। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। गुड्डू कुमार सर का भी होमवर्क का आंसर है 24 कैरेट, तो इनका भी अच्छा जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे देख लीजिए 8 नंबर, यदि बहुपद x² - 9x + a के मूलों का गुणनफल 8 है तो a का मान निकालिए। बोल रहा है इसमें कि x² - 9x और प्लस a, यहाँ पे कुछ गायब कर दिया है अंक, वहां पे दे दिया है a, और बोल रहा है कि मूलों का गुणनफल 8 है। तो सबसे पहले जब भी मूलों का गुणनफल बोले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या होता है, c बटा a। तो यहाँ पे देखिए मूलों का गुणनफल कितना दिया है, तो मूलों का गुणनफल कितना दिया है, 8 दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 8 बराबर। यहाँ पे देखिए c का मान कितना दिया है, a दिया है, तो यहाँ पे a लिख देंगे, और बट्टा a का मान क्या है, देखिए ये a का मान होता है, ये b का मान होता है, ये c का मान होता है। तो c का मान यहाँ पे देखिए a है तो a लिख देंगे, और a का मान यहाँ पे देखिए a का मान क्या है, x² में जो गुणा करता है उसे a कहते हैं। कुछ भी नहीं कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, a में 1 से गुणा होगा तो a, और 8 में 1 से गुणा हो जाएगा तो 8। तो a का मान कितना निकलेगा, 8। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे रणधीर वर्मा सर का भी 24 कैरेट आंसर है, तो इनका भी बहुत ही शानदार जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकाले। बोल रहा है कि 2 वृत्त हैं, उनके पहले वृत्त का क्षेत्रफल 4 और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल 1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकाले। तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात कैसे निकलेगा, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे एक वृत्त है और एक ये वृत्त है, तो इसकी त्रिज्या हम मान लेंगे r1 और इसकी त्रिज्या हम मान लेंगे r2। और 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो अनुपात मतलब क्या होता है, बट्टा। तो यहाँ पे पहले वृत्त का यहाँ पे क्षेत्रफल लिख देंगे पाई r1 का स्क्वायर बट्टा
पाई R2 का स्क्वायर। दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात माने बट्टा हो गया बराबर, ये कितना दिया है तो 4/1 दिया है। अनुपात मतलब क्या होता है बट्टा, तो इसको अनुपात में लिख देंगे। पाई से यहाँ पे पाई कट जाएगा और इधर स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, √4 बट्टा इधर भी स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा R2, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा, यहाँ पे इधर भी स्क्वायर है ये तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, √1 हो जाएगा। तो अब देखिए R1 बट्टा R2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 का वर्गमूल कितने निकलेगा 2 और 1 का वर्गमूल कितना है 1। तो यहाँ पे देखिए R1 अनुपात R2 यानी त्रिज्याओं का अनुपात निकल गया, इधर से निकलेगा तो 2:1 यानी R1 अनुपात R2 यानी 2:1 यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोगों का सही हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहे हैं MD रेहान सर की थैंक यू सर, तो थैंक यू आपको भी, और वीडियो को ऐसे ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है, यदि cos A बराबर 1/2 हो तो 1 - 2 cos स्क्वायर A का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे बोल रहा है कि cos स्क्वायर A बराबर 1/2 है, तो यहाँ भी निकालना है हम लोगों का 1 - 2 cos स्क्वायर A का मान। तो यहाँ पे देखिए cos A का मान दिया है 1/2, तो बस यहाँ पे cos A का मान 1/2 हमको रख देना है। तो 1 - 2 और cos स्क्वायर A यानी cos का मान कितना है 1/2 है गुणा में, तो यहाँ पे देखिए और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे रख देंगे हम स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 1 - 2, अब इसको कटाना नहीं है क्योंकि सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको कटाएंगे तो 2 बार में कटेगा, 1 - 1/2 हो गया। बट्टा का यहाँ पे घटाव बनाएंगे, 2 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 - 1, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 1/2 हम लोगों का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो 1/2 यानी ई ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। यहाँ पे फैजान रजा सर बोल रहे हैं कि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे या नहीं, तो वही इस चैनल पे पढ़ाया जाता है जो एग्जाम में आने वाले होते हैं, जो एग्जाम में नहीं आने वाले होंगे हम आपको पढ़ाएंगे ही नहीं। और कितने बच्चे बोल रहे हैं कि सर सब्जेक्टिव कराइए, तो इन सभी का 10 पार्ट अगर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न, कम से कम 200 प्रश्न होना चाहिए। उसी में से अगर 2 शिफ्ट में परीक्षा होता है तो एक में 60 प्रश्न पूछ रहा है, तभी 120 240 प्रश्न हो रहा है, तो कम से कम यहाँ पे देखिए 200 प्रश्न कराएंगे, उसी में से आएगा। 10 पार्ट में हो जाएगा 200 प्रश्न, 10 पार्ट इसका पूरा हो जाने दीजिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न का, उसके बाद हम सब्जेक्टिव प्रश्न कराएंगे। अब आएगा आपका होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न है यहाँ पे देखिए 3 5 4 3 2 1 3 3 का बहुलक निकालें। तो इसका हम हिंट दे देते हैं बहुलक कैसे निकलता है। जो ज्यादा बार आएगा, जो ज्यादा बार इसमें से आएगा वही उसका बहुलक हो जाएगा। अगर आपका राइट आंसर है तो आप ABC कमेंट मत कीजिए, पूरा आंसर बोलिए। 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, ऐसे बोलिए। और यहाँ पे देखिए RAS बोल रहे हैं कि सर 40 क्वेश्चन का सेट करवा दीजिए तब मजा आएगा। जी सर हम करवाएंगे 40 सेट, 60 सेट का भी करवाएंगे। यहाँ पे देखिए नूर आलम बोल रहे हैं कि सर थैंक्स सर वेरी नाइस। तो बाबू थैंक यू आपको भी। अगर आप इसका कमेंट में आंसर बताते हैं तो फिर अगली वीडियो में आपका ऐसे ही नाम लिया जाएगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ पे देखिए वीडियो को तो जरूर लाइक करना है, अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल आइकन आएगा उसे प्रेस करके ऑन कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।